हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11 सीबीएसई बोर्ड की स्नैपशॉट बुक का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, द एड्रेस। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक स्टोरी है प्री वॉर और पोस्ट वॉर पीरियड की। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। दिस short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the object evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. मिसिज एस की जो डॉटर है, वॉर के बाद वो अपनी मदर की जो बिलोंगिंग है उसको लेने के लिए जाती है। उसको अपनी मदर की बिलोंगिंग्स मिल भी जाती हैं मिसिज डार्लिंग के घर पे, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है और वो सारी की सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ के आ जाती है। ऐसा क्या चीज़ होती है कि उसको ये डिसीज़न लेनी पड़ती है कि वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को, जो उसके बचपन की याद, जो उसकी अर्ली लाइफ की जो याद थी वो उसको करवा रही थी, उसको वो छोड़ देती हैं। तो चलिए चैप्टर देखते हैं और चैप्टर देख के हम इसको पता करने की कोशिश करते हैं। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मिसिज़ एस डॉटर जो है वो उस घर पे पहुंचती है, यहाँ पे उसके मदर की बिलोंगिंग्स मिलने वाली थी। तो वहाँ पे एक लेडी जो है वो डोर ओपन करती है, तो वो वहाँ पे पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन द डोर एचिंग। वो जो लेडी है वो बहुत ध्यान से देख रही थी कि जैसे उसने जो मिसिज़ एस की डॉटर है उसको नहीं पहचाना हो। उसने थोड़ा सा एचिंग मीन्स एक नैरो सा बिल्कुल छोटा सी जगह से वो झांक के देख रही थी। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो मिसिज़ एस डॉटर जो है वो वहाँ पे स्टेप पे ज़्यादा पास जाती है ताकि शायद वो लेडी उसको रिकॉग्नाइज कर ले। देन नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसिज़ एस डॉटर। तो वो लेडी कहती है मैंने तुझे नहीं पहचाना। तो ये अपनी इंट्रोडक्शन में बताती है कि मैं मिसिज़ एस की डॉटर हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. वो जो लेडी थी ना, उसने दरवाज़ा पकड़ा हुआ था कि जैसे वो उसको खोलना नहीं चाहती हो। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. उसके फेस से बिल्कुल लग रहा था कि उसने मिसिज़ एस की डॉटर को नहीं पहचाना था। वहाँ पे बिल्कुल एक साइलेंस था। अब जो मिसिज़ एस डॉटर थी उसको क्या लगा कि शायद उसने कोई गलती कर ली है, शायद वो गलत घर पे आ गई है, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्लीट हो चुका था, काफ़ी टाइम निकल चुका था और शायद उसको वो एड्रेस जो है वो याद नहीं रहा और उसने गलत घर पे आके बेल बजा दी है। उस टाइम के बीच में द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। वो जो वुमेन थी ना, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और साइड पे हुई। वट वॉज देयर? शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. जैसे ही वो लेडी थोड़ा सा पीछे हुई, उसी टाइम पे मिसिज़ एस की डॉटर ने देखा कि उसने जो कार्डिगन डाला हुआ था वो उसकी मदर का था। उसके जो वुडन बटन्स थे वो भी वॉश करके जो थे उसका भी जो कलर था वो जा चुका था। जैसे ही उस लेडी ने नोटिस किया कि वो उसके कार्डिगन को देख रही है, उसने जल्दी से अपने आप को हाफ हिड कर लिया बिहाइंड द डोर। अब मिसिज़ एस की डॉटर को श्योर था कि वो बिल्कुल सही घर पे आई है और वो सरप्राइज़ भी थी कि उसकी मदर का जी बिलोंगिंग्स थी वो कोई और यूज़ कर रहा है। देन वेल यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड। उसने दोबारा से पूछा, आप मेरे मदर को जानते थे? हैव यू कम बैक? सेड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। तो उस वुमेन ने क्या कहा कि तुम वापस आ गई हो? मुझे तो लगा था कि शायद कोई वापस नहीं आया है। मीन्स वो जो लेडी थी, वो जो वुमेन थी, वो सोच रही थी कि वॉर में शायद उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मर चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं और कोई भी वहाँ पे वापस नहीं आया है। जिस पे मिसिज़ एस डॉटर ने आंसर किया ओनली मी, कि सिर्फ मैं अकेली हूँ जो वापस आई हूँ। देन ए डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर. A musty smell emerged. I regret I cannot do anything for you. I have come here specially on train. I wanted to talk to you for a moment. अब उस लेडी के पीछे एक डोर ओपन हुआ और एक बहुत मस्ती, एक बहुत ही बुरी जो स्मेल थी, फाउल स्मेल थी, वो आई, ठीक है। और उस लेडी ने कहा मिसिज़ एस की डॉटर को कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ।
इस पे मिसिज एस डॉटर ने कहा, आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, कि मैं ट्रेन पे स्पेशली यहाँ पे आई हूँ, मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वूमन, वूमन ने कहा कि अभी मेरे लिए ये कन्वीनियंट टाइम नहीं है, अभी मैं तुझे नहीं मिल सकती हूँ, अनदर टाइम, फिर कभी आना, ठीक है। और उसने उसके जाने के बाद वो जो डोर था इस तरह से डिस्टर्ब किया कि जैसे घर में कोई हो जिसको इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, समवन स्टेयर्ड एट मी, वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। कहती मैं वहीं पे खड़ी रही, वो जो कर्टन था विंडो के साइड से वो मूव किया, किसी ने मुझे स्टेयर करके देखा और पूछा कि क्या मैटर है, तो उस लेडी ने आंसर दिया नथिंग, कि कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी अ ड्रेस ईयर्स अगो, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। कहती जब मैं वापस जा रही थी मिसिज एस डॉटर, तो मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा कि मेरी मदर ने ये ड्रेस बहुत साल पहले मुझे दिया था, जब वॉर का जो फर्स्ट हाफ था वो स्टार्ट हुआ था। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the room had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. अब मिसिज एस डॉटर हमें रीडर्स को ये बता रही है कि प्री वॉर, जब वो वॉर थी तब कैसे नोटिस किया उसने, तो वो याद कर रही है कि मैंने नोटिस किया कि मेरे घर में से जो मेरा रूम था वो कुछ चेंज लग रहा था। आई मिस्ड वेरियस थिंग, कि बहुत सी चीज़ें थी मेरे घर में जो गायब हो चुकी थी। मेरी मदर जो थी उस टाइम पे बहुत सरप्राइज थी कि मैंने इतनी जल्दी ये सब कुछ नोटिस कैसे कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग। उस टाइम पे मिसिज एस ने अपनी बेटी को मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर होम शी हैडंट सीन फॉर ईयर। कहती कि मैंने उस लेडी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, मेरी मदर की कोई पुरानी एक्वेंटेंस थी, पहचान वाली थी, मेरी मदर को जो बहुत सालों से नहीं मिली थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। सडनली वो अचानक से वो आ गई और दोबारा से अपने कॉन्टैक्ट जो थे वो मेरी मदर के साथ स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद वो रेगुलरली जो थी हमारे घर पे विज़िट कर रही थी। अर्ली टाइम शी लीव्स हियर एंड शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। अब उसकी मदर ने बताया कि जब भी वो आती है ना, एवरी टाइम जब भी वो यहाँ से जाती है, शी लीव्स फ्रॉम हियर, वो अपने साथ कुछ ना कुछ जो है वो लेके चली जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सारे के सारे टेबल सिल्वर एक वन गो में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो उनकी एंटीक प्लेट्स थी वो भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज, बहुत मुश्किल से वो जो लार्ज वेसेस थे उनको लेके गई। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। क्रिक मतलब एक तरह से क्रैम्प होते हैं, तो कहती कि मैं वरीड थी कि कहीं इतना सामान लेके जाने की वजह से उसकी बैग में जो है वो कोई क्रैम्प्स ना आ जाए, क्योंकि इतना भारी सामान था जो वो लेके जा रही थी। माई मदर शूक हर हैड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सुजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। उसकी मदर ने बताया, मिसिज एस ने बताया अपनी बेटी को कि मैं तो उससे पूछ भी नहीं पा रही थी, उसने खुद मुझे सुजेस्ट किया। शी इवन इंसिस्टेड, उसने सुजेस्ट ही नहीं किया, उसने मुझे इंसिस्ट किया, उसने मुझे फोर्स किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग। एक्चुअल में ये जो मिसिज डॉर्लिंग है ना, वो उसकी मदर को उसने कन्विंस किया कि आपकी सारी की सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बचा के रखा जाए। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज, क्योंकि अगर इनको छोड़ के जाना पड़ता वहाँ से तो शायद ये लोग सब कुछ वहाँ पे गवा देते, वहाँ पे लूज़ कर देते। सो वेरी क्लेवरली जो मिसिज डॉर्लिंग थी वो उनका सारा सामान जो थी वहाँ से अपने घर में शिफ्ट कर लिया। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। तो मिसिज एस की जो डॉटर थी उसने पूछा कि आप उसके साथ मान गए, एग्री कर गए कि वो सब कुछ लेके जा सकती है। As if that necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. इससे पता चलता है कि मिसिज एस जो थी वो कितनी इनोसेंट थी। उन्होंने कहा कि ये तो इंसल्ट होगी उससे इस तरह से बात करना, ठीक है, क्योंकि वो इतना रिस्क लेके हमारा सारा सामान बचा रही है और हम उसके ऊपर डाउट करें, उससे पूछे कि वो क्यों लेके जा रही है, ठीक है, तो ये उसके एक तरह से इंसल्ट होगा।
My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. मेरी मदर को पता था कि मैं एग्री नहीं हुई थी इस आर्ग्यूमेंट से, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक डिसएग्रीमेंट वाली लुक दी और इसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की. देन मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन. अब वो अपने फिर से प्रेजेंट टाइम पे आ गई है. अब वो स्टेशन पे पहुंच गई है. उसने आसपास की जगह पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी. दोज प्लेसेस वर फेमिलियर फॉर हर. ठीक है, वॉर के बाद वो यहाँ से पहले ही आई थी, अब वो दोबारा से आई है यहाँ पे. अब उसने बाकी चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बिकॉज शी डिडंट वांट टू अपसेट हर सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम. क्योंकि वो उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती थी जो प्रीशियस टाइम उसने वॉर से पहले वहाँ पे बिताया है. इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. जब वो ट्रेन के पास चली गई, ट्रेन पे वहाँ पे गई, तब वो दोबारा से याद कर रही है कि फ़र्स्ट टाइम उसने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने कब देखा था. इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. जिस दिन उसकी मदर ने बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, उससे एक दिन के बाद ही अगली सुबह आई हैड गॉट अ प्लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैग. कहती मैं अभी उठी थी और नीचे आई थी, उसी टाइम पे मैंने देखा कि मेरी मदर किसी को सी ऑफ कर रही है डोर पे. एक वुमेन जिसकी जो बैग थी वो बहुत ब्रॉड थी. एट दैट टाइम दिस इज़ माई डॉटर सेड माई मदर. शी बैकन टू मी. मेरी तरफ इशारा करते हुए मेरी मदर ने कहा कि ये मेरी डॉटर है. द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. शी वोर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैड. तो वो जो सामान था वो लेके जा रही थी मिसिस डॉर्लिंग, वो अपना सामान लेके नोट किया उसने सिर्फ और वहाँ से चली गई. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. इसके पास सामान इतना भारी था कि मिसिज एस की डॉटर ने पूछा कि ये कहीं ज़्यादा दूर रहती है. इन मैक्रोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर 46. रिमेंबर दैट. मेरी मदर ने कहा कि ये मैक्रोनी स्ट्रीट में रहती है, इसके घर का नंबर जो है 46 है और इसको याद रखना, बिकॉज इन फ्यूचर जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो अपना सामान वापस ले सके. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. कहती कि मैंने एड्रेस याद रखा, लेकिन मुझे बहुत टाइम तक वेट करनी पड़ी. लिब्रेशन के बाद, उस आज़ादी के बाद, फ्री होने के बाद, मैं इस ओल्ड स्टफ़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. रीज़न क्या था? थोड़ा सा ये डर भी रही थी. मे बी जो इसकी लाइफ थी आफ्टर वॉर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि अपने आप को एग्जिस्ट करना आफ्टर वॉर, अपने आप को दोबारा से स्टैंड अप करना, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड. एक और डर था उसको, किस चीज़ का? कि उन चीज़ों के सामने जाना जिनके साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं रहा. विच वर हिडन अवे इन द कपबोर्ड एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन द प्लेस अगेन. वो सारी चीज़ें जो कपबोर्ड या बॉक्सेस के पीछे होंगी और दोबारा से वो वेट कर रही होंगी कि कब जो उनके रियल ऑनर हैं वो दोबारा से लेके उनको अपनी जगह पे प्लेस करें. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर बिकॉज दे वर थिंग. और इतने साल तक वो चीज़ें इस कंडीशन में क्यों रही? क्योंकि वो थिंग्स थी, वो चीज़ें थी, उनके साथ कोई भी फीलिंग्स अटैच नहीं थी. तो इसी डर की वजह से जो मिसिज एस की डॉटर है वो ये सामान लेने के लिए नहीं गई, उसने इतना टाइम लगाया. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल. लेकिन जैसे लाइफ नॉर्मल होती गई, ठीक है, हर एक चीज़ नॉर्मल हो गई, अब वो दोबारा से उन चीज़ों को देखना चाहती थी. और एक दिन उसने नोटिस किया दैट शी वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. कि अभी भी शायद वो सारी की सारी चीज़ें उसी एड्रेस पे होंगी. ये उसको टच करना चाहती थी, उसको याद करना चाहती थी. अब प्रेजेंट टाइम में वो दोबारा से आ गई है. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. अब मेरी फर्स्ट विजिट जो थी ना वो बेकार गई थी, वेन में व्यर्थ गई थी, तो अब मैं इसको सेकेंड ट्राई देना चाहती थी. अब ये दूसरी बार वहाँ पे गई है. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. I asked her if the mother was at home. No, she said, my mother doing an errand. No matter, I said, I will wait for her. उसकी मदर घर पे नहीं थी और मिसिस एस की डॉटर ने वेट करने के लिए सोचा. I followed the girl along the passage
An old-fashioned iron Hanukkah one candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. तो पहला शौक ही उसको लगा कि वो जो कैंडल स्टिक थी जो उनको बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल लग रहा था, कम्बरसम लग रहा था, उसको ये लोग यूज़ कर रहे थे. Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. अब इसके लिए सबसे सरप्राइजिंग था जब वो अंदर गई ना, डोर खुला, उस लेडी ने उसको अंदर लिविंग रूम में एंटर करवाया. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई क्योंकि वो जो सारा सामान था वो सारे का सारा सामान उनका था, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर था, जिस जगह पे वो था, वो उसको अपनी नहीं लग रही थी. मीन्स आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. मैं उस रूम में थी जिसको मैं जानती हूँ, क्योंकि पूरे का पूरा रूम जो था वो उनके ही बिलोंगिंग के साथ जो था वो वहाँ पे रेडी था. ठीक है, और डिड नॉट नो इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो रूम उसका घर नहीं था. ठीक है, तो वो उस चीज़ के अंदर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर देख के शी वाज हॉरिफाइड. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज. इसके अलावा जिस टेस्टलेस वे से हर एक चीज़ को अरेंज किया गया था, अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हैंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड. वहाँ पे जो स्मेल आ रही थी और जो एटमॉस्फेयर था वो किसी तरफ भी देखना नहीं चाहती थी. देन the girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My finger grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. My mother will be back soon, said the girl. अब जब वो बैठी मिसिज एस की डॉटर, तो वहाँ पे जो वुलन टेबल क्लॉथ था उसने उसको रब करना शुरू किया, क्योंकि वो टेबल क्लॉथ भी उनका था. उसके पैटर्न को टच करते हुए उसको पता था कि वहाँ पे एक बर्न मार्क है जिसको रिपेयर नहीं करवाया गया था. ठीक है, तो वो उसको सर्च कर रही थी कि क्या सच में वो बर्न मार्क वहीं पे है, ताकि श्योर हो जाए कि ये टेबल क्लॉथ जो है, ये जो टेबल क्लॉथ है वो भी उनका है. तभी उस गर्ल ने कहा माई मदर विल बी बैक सून. ठीक है, और मैं उनके लिए चाय बना चुकी हूँ, क्या आप चाय पियोगे? शी सेड थैंक यू. आई लुक्ड अप. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. अब जब उसने चाय डालनी शुरू की, वो जो पोट था, ठीक है, वो भी इसको याद था कि उसके ऊपर एक जो है वो गोल्ड बॉर्डर था लिड के ऊपर. मीन्स वो जो बिलोंगिंग थी वो भी जो थी मिसिज एस की थी, जो मिसिज डॉर्लिंग यूज़ कर रही थी. She opened a box and took some spoon out. उस गर्ल ने एक बॉक्स खोला और कुछ स्पून्स बाहर निकाले. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. कहती मैंने कहा कि ये एक नाइस बॉक्स है. कहती इस रूम के अंदर ये एक स्ट्रेंज वॉइस, मुझे अपनी आवाज़ भी कुछ अजीब लग रही थी. ओह यू नो अबाउट दैम. तो उस लड़की ने कहा कहती तुझे इसके बारे में पता है. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it isn't tea. तो उस गर्ल ने बताया कि मेरी मदर कहती है कि ये सारे के सारे एंटीक पीसेस हैं. ऑफ कोर्स एंटीक पीसेस ही थे क्योंकि ये उनको बिलोंग नहीं करते थे, ये मिसिज एस के पीसेस थे. वी हैव गोट लॉट्स मोर. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. सी फॉर यूर सेल्फ. उसने कहा हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं. उसने एक तरफ पॉइंट करके कहा. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. आई न्यू विच थिंग शी मेंट. आई जस्ट लुक्ड एट स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेपर प्लेट. कहती कि मुझे तो पता था, मुझे उन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं थी. मैं सिर्फ उस टी टेबल की तरफ देख रही थी. यहाँ पे वो प्यूटर प्लेट थी जिसके ऊपर मैंने हमेशा आई हैव फैंसीड हैविंग एन एप्पल, तो मैं उसको देख रही थी. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन वॉल. आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. ठीक है, अब वो कह रही है, कहती कि हमने जो प्लेट्स हैं ना उसको बहुत यूज़ किया हर एक चीज़ के लिए, लेकिन जो मिसिस एस की डॉटर थी वो अभी भी वो बर्न मार्क को फाइंड आउट कर रही थी और उसको वो जो बर्न मार्क था वो मिल गया. द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी.
उसने वो क्वेश्चन पूछते हुए जो था, जैसे उसकी आइज़ में क्वेश्चन हो, उसने ऐसे देखा। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. तो इसने उस चीज़ को एक हिंट की तरह बताया, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप अपने घर की चीज़ों को इस तरह से टच करते हो कि आप उनकी तरफ देखते नहीं, और कुछ चीज़ें जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत है हम उनको भूल जाते हैं। देन, और हम इनको रिपेयर क्यों नहीं करते? बिकॉज यू हैव लेंट इट, क्योंकि आपने वो किसी से उधार ली होती हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। कहती मैंने उस लड़की को दोबारा से बताया, और अपनी आवाज़ में जो मुझे पहचान में नहीं आ रही थी, उस रूम की वजह से मुझे कुछ अननेचुरल लग रही थी। तो उसने बताया कि एक दिन मैं घर पे थी, शायद मैं बीमार थी इस वजह से, तो मेरी मदर ने मुझे पॉलिश करने के लिए, कुछ सिल्वर को पॉलिश करने के लिए हेल्प मांगी थी। ठीक है, इससे पहले कभी भी उसने मुझसे हेल्प मेरी मदर ने नहीं मांगी थी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून फोर्क्स नाइव्स ऑफ कोर्स। तब कहती कि जब मैंने मिसिज़ एस से पूछा, अपनी मदर से पूछा कि कौन से सिल्वर को पॉलिश करना है, तो उन्होंने स्पून, फॉक्स और नाइफ्स के बारे में बताया। एंड दैट वाज स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। क्योंकि उस टाइम पे मिसिज़ एस की डॉटर को नहीं पता था कि वो जिस चीज़ में सब कुछ खाते हैं वो सिल्वर की हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन। वो जो लड़की थी उसने दोबारा से हंसना शुरू कर दिया। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। मिसिज़ एस की डॉटर ने थोड़ा सा उसको चेक करने की कोशिश की कि क्या वो जो लड़की है उसको पता है कि ये जो सामान है, ये जो बिलोंगिंग है वो उनकी नहीं है। तो उसने कहा, कहती मुझे श्योर है कि तुझे भी नहीं पता कि ये सारा सामान सिल्वर का है। वट वी ईट विद, शी आस्क्ड। वेल डू यू नो। शी हेजिटेटेड। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉर। आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर। ठीक है, वो जो लड़की थी वो ड्रॉर की तरफ गई, उसको भी नहीं पता था। उसने कहा कि उसने एक ड्रॉर ओपन किया, उसने कहा आई विल लुक। कहती मैं देखती हूँ, सारी चीज़ें इसी में हैं। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। उस टाइम पे जो मिसिज़ एस की डॉटर थी उसने अपना माइंड पूरा कर लिया था कि ये जो सारी चीज़ों के साथ उसकी अटैचमेंट थी, अब ये चीज़ें उसकी नहीं रही। अब वो टाइम के बारे में भूल चुकी थी। उसने अपनी जो ट्रेन थी उसमें वापस भी जाना था। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। वो जो लड़की थी उसने ड्रॉर में हाथ रखा हुआ था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। उसने पूछा कि मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगे। नो, आई मस्ट गो। आई वॉक टू डोर। कहती कि मैं वहाँ से चली गई। द गर्ल पुट द ड्रॉर ओपन। आई कैन फाइंड माई ऑन वे एज आई वॉक डाउन द पैसेज। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स। कहती जब मैं वहाँ से निकली तो वो जो जिंगलिंग थी वो स्पून और फॉक्स की, उनको मैं क्लियरली सुन सकती थी। मीन्स वो सारे का सारा सामान जो उनका खुद का था, और वो सारा सामान वो वहीं पे छोड़ के, मिसिज़ एस की डॉटर वहीं पे छोड़ के वापस चली गई। रीज़न जो था उसका, दैट वाज वेरी क्लियर, बिकॉज दोज ऑल थिंग्स वर अटैच्ड टू हर मदर्स मेमोरी एंड हर अर्लियर लाइफ। बट नाउ व्हेन शी सॉ that these things are associated with someone else, now she don't want those things in her house. So this was here at the corner of the road. I looked up at the nameplate, Macaroni Street it said. I had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. कहती जब मैं कॉर्नर पे पहुंची मैंने दोबारा से उस नेम प्लेट को देखा। ठीक है, वहाँ पे वही नंबर 46 लिखा हुआ था, एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन अब मैं उस एड्रेस को याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सेवर्ड फ्रॉम दैम। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग। कि जब आप अपनी ही चीज़ों को किसी स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखते हो ना, तो आप उसके साथ अपनी मेमोरीज़ को दोबारा रिकनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो वो इन सब चीज़ों को इस वजह से भूलना चाहती थी। And what should I have done with them in a small rented room, and where the shade of blackout paper still hung along the window, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer?
तो उसने अपने आप को कहा कि मैं एक रेंटेड रूम में रह रही हूँ, एक छोटे से रूम में रह रही हूँ, वहाँ पे मैं ये सारा सामान क्या करूँगी, यहाँ पे इतना जगह नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल नैरो टेबल ड्रॉर है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो इसने अपना पक्का डिटरमाइन कर लिया कि वो ये एड्रेस भूल जाएगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और सबसे ईजिएस्ट यही होगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो भूल जाए। सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।